खाने का सोडा, खाने का सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग, ठीक है, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो अब ये देखो जो बेकिंग सोडा होता है ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इनका हम लोग गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। बात समझ में आई? तो अब देखो पहले क्या होता है कि ये जो कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं रासायनिक नाम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है रासायनिक नाम। अब इसका अणु सूत्र लिखेंगे, अणु सूत्र NaHCO3, समझ में आ गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट करो, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का ये सूत्र है और ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि। कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है, ये डाल देंगे हेडिंग, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या है, NaOH और हम लेते हैं CO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। बात समझ में आ गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे तो ये क्या बनेगा, NaHCO3 ना। बात समझ में आई? ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है ना। अब इसके अंदर क्या प्रवाहित करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, NaHCO3, ठीक है। तो बना दो फटाक से NaHCO3, कोई दिक्कत, ये बन गया। अब सुन लो पहले, अब समीकरण को पहले बैलेंस करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन ये वाली और ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में जुड़ गई तो क्या बन गया, O3 बन गया। एक कार्बन था एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन था एक हाइड्रोजन हो गया, एक सोडियम था और एक क्या हो गया, सोडियम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे तरह बताते हैं हम लोग, हैं पहले। देखो इसको ध्यान से, पहले क्या है कि NaOH का 2 अणु लेते हैं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। समझ में आया? तो क्या बनता है यहाँ से, Na2CO3, क्या बनता है, Na2CO3, जिसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से 2 सोडियम और देखो यहाँ से क्या है, एक मतलब CO है। बात समझ में आई? ये वाला क्या करेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO3। यहाँ पर CO2 है, ये वाला ऑक्सीजन गया तो क्या बन गया, CO2। तो Na2CO3 बन गया। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को हम क्या लिखेंगे, H2O, क्या लिख देंगे, जल लिख देंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो दूसरा स्टेप में क्या है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है
तो ये इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा जल मिलाकर फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। बात समझ में आ गई कि सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाकर, ठीक है, और क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब ये कि यौगिक उत्पाद बनता है। तो बन जाएगा NaHCO3 और यहाँ पर लिख देंगे इसका 2 मोल। कै मोल हो जाएगा, 2 मोल। देखो ये सोडियम कै बार था, 2 बार था, ठीक है, और ये वाला CO2 यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो CO3 2 बार हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 2H है। देखो 2 से गुणा कर दिए तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा क्या होता है, बनाया जाता है। तो पहले स्टेप में क्या बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा सा जल मिलाकर क्या प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। का नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया। अब इसके बाद इसके लिखेंगे बेकिंग सोडा के गुण। ये हो गया, मिटाएं इसको। बेकिंग सोडा के तो बेकिंग सोडा सभी लोग जानते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाने में, है ना। तो इसका पहला उपयोग लिखते हैं, पहला पॉइंट है। अब देखो जो बेकिंग सोडा है ना, इसको अगर दूध में मिला देते हैं तो दूध क्या होता है, बहुत देर से फटता है। जैसे गर्मी के मौसम में लोग क्या होते हैं, जो दूधारा वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूध के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि दूध की अम्लता जब बढ़ने लगती है दूध फट जाता है, ठीक है। तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर मान लो दूध के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मिला देते हैं तो दूध क्या होता है, बहुत लेट में फटता है, ठीक है। तो दूध की अम्लता को क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, कम करेगा। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, यह जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब क्या होता है, ये जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अगला, इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। इसके बाद बस इतना बहुत है। अब इसके बाद लिखेंगे इसका रासायनिक गुण। हेडिंग रासायनिक गुण। इसमें लिखेंगे पहला ऊष्मा का प्रभाव। पहला हेडिंग ऊष्मा का प्रभाव।
हेडिंग क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। बात समझ में? तो ऊष्मा का प्रभाव का मतलब क्या होता है कि NaHCO3 है, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम क्या करें 100 सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें। कितना पे? 100 सेंटीग्रेड पे। तो देखो क्या बनेगा, क्या निकलेगा? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। और क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। और इसको ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? समझ में आया? जैसे ये मतलब बना है, ठीक है। अब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है? टूट जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं या गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। इसके बाद इसका दूसरा लिखेंगे, अम्लों से क्रिया। अगला हेडिंग है अम्लों से क्रिया। अब देखो ये अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? समझ में आ गया? तो देखो NaHCO3 ये हमारा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगा। मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर HCl, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या बनेगा? जल बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ये वाला NaCl के साथ क्रिया करेगा, ये वाला सोडियम Na के साथ क्रिया करेगा तो लवण बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? CO3 है। यहाँ से क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? CO2। अब देखो यहाँ पर एक H बचा है और एक H, 2H और यहाँ से CO2 निकल गया तो अभी एक ऑक्सीजन बचा है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा? पानी बन, ठीक है। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ये दूसरा हमारा क्या है? अम्लों से क्रिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर लिखेंगे बेकिंग सोडा के उपयोग। अगला हेडिंग बेकिंग सोडा के उपयोग। कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला लिखेंगे, आपको बताए थे वो बेकिंग सोडा के गुण में कि कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तीसरा है आग बुझाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। आग वो उसमें CO2 होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है। बस करिए, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए ठीक है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे